हेलो बच्चों, आज हम बच्चों लॉज ऑफ मोशन 11th क्लास का चैप्टर 5 में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो उसमें 3 पॉइंट मैंने बताया है, वो वीडियो आप देख लेना जरूर से, इसमें मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, और बच्चों इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ बोला गया था कि कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कि उस पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करें। ठीक है, मींस एफ नेट जो होगा वो एफ नेट अगर 0 है तो एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, मतलब ये कहता है अगर ऐसा है तो नो चेंज इन स्टेट, नो चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब यहां पे बच्चों दिल्ली पंजाब से नहीं है। स्टेट मीन्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। यहां पे है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्यों है बच्चों? हमने पढ़ा है अपने पिछले चैप्टर में कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, और दैट्स वाई इसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब स्टेट में चेंज नहीं होगा अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए तो। ठीक है, अब भूत प्रेत आ जाए तो वो अलग बात है। तो बच्चों इसको हम फिर से समझते हैं। अब एक चीज और बता दूं कि फिजिक्स में अगर एफ नेट 0 है कहीं पे तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये बच्चों एक्चुअली बड़ा टॉपिक है, बट आने वाले समय में हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताएंगे। अभी ये समझ लीजिए कि कहीं पे आपको दिखे इक्विलिब्रियम वर्ड तो समझ जाइए कि नेट फोर्स ऑन दैट पार्टिकल इज 0। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन से आते हैं, क्वेश्चन से ही हम सवाल समझ सकेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक है √2 kg का, इसको हम स्ट्रिंग से टाई कर दिए हैं, 2 स्ट्रिंग लगा देते हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों, इसमें एक सवाल ये है कि फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग if system is in equilibrium। यहीं पे हम समझ जाएंगे जहां इक्विलिब्रियम है मींस एफ नेट 0 है और न्यूटन फर्स्ट लॉ का ये केस है। तो बच्चों हमने बताया है फ्री बॉडी डायग्राम पहले मैं बनाता हूं। तो ये हम पॉइंट मास यहां पे ले लिए, ये पॉइंट मास है, ये वेट नीचे लगेगा √2 इंटू जी mg, जी 10 ले लेते हैं। अब इसमें मान लो कि T1 है और इसमें T2 है। बच्चों ये अलग अलग स्ट्रिंग है इसलिए अलग अलग टेंशन होगा। सेम स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, और स्ट्रिंग बदल जाएगा तो टेंशन बदल जाएगा। तो ये इधर T1 गया अवे फ्रॉम पॉइंट और ये T2 गया। अब इसको बच्चों क्या करेंगे, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब इसको रिजॉल्व करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये हो जाएगा T1 cos 30 और ये हो जाएगा T1 sin 30। ऐसे ही ये T2 को रिजॉल्व करेंगे तो T2 cos 60 और यहाँ पे T2 sin 60। अब बच्चों इसमें एफ नेट 0 करना है तो इधर वाला फोर्स जो होगा इधर वाले के बराबर होगा और इधर वाले इधर के बराबर हो जाएगा, तभी तो 0 हो पाएगा। मीन्स इसको हम Fx भी 0 बोल सकते हैं, और y एक्सिस और x एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए फॉर एफ नेट 0। तो हम इसको इक्वल कर देते हैं। तो देखिए T2 cos 60 इज इक्वल टू T1 cos 30। अब T2 cos 60 बच्चों बताओ, 1-2 दिन में बता दोगे। cos 60 होता है 1/2 और T1 और cos 30 होता है √3/2। दिस से दिस गया मीन्स T2 इज इक्वल टू T1
√3। कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए बच्चों, अब हम इसको करते हैं वर्टिकल वाले को। तो देखिए T2 sin 60 प्लस T1 sin 30 इज इक्वल टू 10√2। अब देखिए T2 और sin 60 √3/2 प्लस T1 sin 30 1/2, ये 10√2 हो जाएगा। अब देखिए T2 की वैल्यू यहाँ T1 √3 रख देते हैं, तो T1 √3 इंटू √3/2 प्लस T1/2 इज इक्वल टू 10√2। ठीक है, ये आ जाएगा 3T1/2 और T1/2। चलिए लिख देते हैं 3T1/2 प्लस T1/2, ये आ जाएगा 10√2। ठीक है, अब ये आप यहां पे बता देता हूं, एलसीएम लीजिए 2, तो 3T1 प्लस T1 इज इक्वल टू 10√2। ठीक है, तो ये 4T1/2, ये 2T1 इज इक्वल टू 10√2, तो T1 आ जाएगा 5√2 न्यूटन। तो एक आंसर तो यही हो गया। अब दूसरा आंसर T2 आ जाएगा, यहां पे रख देंगे, तो T2 हो जाएगा 5√2 और इंटू √3, तो ये आ जाएगा 5√6 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब हम इस दूसरा करते हैं इसी टाइप का। ये थोड़ा सा आपसे समझने की कोशिश करो। ये मान लीजिए बच्चों कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लिनेशन थीटा है, ये कोई मास है m, और यहां पे बच्चों ये स्ट्रिंग अटैच्ड है। हमें बताना है फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स इफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा और नॉर्मल फोर्स। तो बच्चों इसको समझिए, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मैं ये ले लिया हूं, यहां पे पॉइंट मास लेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है एफबीडी का, कि जो ब्लॉक होता है उसको पॉइंट मास कंसीडर करते हैं, फिर उस पर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो हम शो करेंगे। तो यहां पे देखिए नीचे इसका mg लगेगा बच्चों, ऐसे mg लगा। अब बताइए कौन ये लग रहा है, एक नॉर्मल लगाएगा। नॉर्मल कौन लगाता है, सरफेस लगाता है, ऐसे लगाएगा नॉर्मल, है ना, और ऐसे mg। तो नॉर्मल ये आपका n है, नॉर्मल कौन, ये 90 डिग्री है बच्चों। और ये जो होगा, ये स्ट्रिंग में जो होगा टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट, मतलब ऐसे टेंशन होगा, मीन्स इस पॉइंट पे ये जो हो गया ये टेंशन हो गया, और ये बच्चों ये थीटा डिक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसमें थोड़ा समझते हैं। देखिए हम x, इसमें बच्चों क्या करें, हम देखिए ये x एक्सिस ले लेते हैं और ये y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, देखिए हम कोई भी एक्स वाई एक्सिस ले जाओ, हम ऐसा ही नहीं कि हम ऐसे ही एक्स वाई लेंगे, मेरी मर्जी है। हम एक्स वाई ऐसे भी ले सकते हैं, ये एक्स है और ये वाई। शर्त ये है कि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, उसे हम एक्स वाई एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ये क्यों किए आप, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा मुझे। अगर हम नहीं करते तो दो फोर्स को रिजॉल्व करना होगा, और अगर ऐसे कर लेंगे तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं होगी। अब देखिए ये mg है बच्चों, ये थीटा है, तो ये बताइए ये कितना हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये जो है ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये थीटा हो जाएगा। तो mg का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और mg का ये वाला mg sin थीटा। ठीक है बच्चों, ये ना आप अपने सुनहरे भविष्य के लिए याद भी कर सकते हो कि अलोंग द प्लेन होता है mg का कंपोनेंट mg sin थीटा, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है mg cos थीटा। ये याद रख लेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब मेरा काम आसान हो जाएगा। अब देखिए ये x एक्सिस के अलोंग क्या लग रहा है, तो टेंशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा mg sin थीटा। यही तो हो गया, यही आंसर हो गया आपका। और नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। बस
मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स इक्वल कर दिए, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक और सवाल देता हूं मैं अच्छा सा। ठीक है, ये मान लीजिए ये 37 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी फिक्स है। टेंशन मुझे बताना है। ठीक, और ये मास मान लीजिए 5 केजी का है। ठीक है बच्चों, ये यहां से फिक्स्ड है, ये 5 केजी का मास है, ये 37 डिग्री है। टेंशन यहाँ पे भी 2 टेंशन आएगा क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गया है। ठीक है, तो स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा तो टेंशन अलग अलग होगा। तो देखो बच्चों, इसका हम फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पॉइंट यहां पे लो, mg इसका नीचे लगेगा, m और g 10 ले लेते हैं। अब देखिए इधर मान लेते हैं ये ऐसे अवे फ्रॉम पॉइंट, यहाँ पे T1 ऐसे लगेगा ना, T1 मान लो, और इधर T2। ठीक है, T1 ऐसे हो गया। अब देखो T2 बच्चों ऐसे है। अब ध्यान देंगे, देखिए ये जो है ये 37 डिग्री है, तो मतलब ये भी 37 डिग्री होगा ना। देखो बच्चों, ये एंगल 37 है तो ये भी 37 होगा। क्यों होगा पता है ना, 10 तो पास हो आप लोग। तो ये 37 हो गया। तो अब बच्चों देखो, इसको T2 को रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा T2 cos 37 और इधर हो जाएगा T2 sin 37। ठीक है, अब x और y एक्सिस का इक्वल कर देंगे। और एक चीज और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये 37 डिग्री है, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है। तो यहां पे देखिए T2 sin 37 इज इक्वल टू T1 होगा। तो T2 sin 37 यहां से बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/5 इज इक्वल टू T1। ठीक है, अब इसको रहने देते हैं, अब वर्टिकल वाला करते हैं। तो T2 और cos 37 बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5, तो 4/5 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो T2 हो जाएगा 5 इंटू 50/4। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। तो ये देखिए ये हो जाएगा 250/4। ठीक है, इतना न्यूटन हो जाएगा। और यहां की वैल्यू इसमें रख देंगे तो T1 हो जाएगा 250/4 और इंटू 3/5, तो ये 50 हो जाएगा, मीन्स 150/4 न्यूटन हो जाएगा। ये 75 मतलब ये 37.5 न्यूटन होगा। और ये कितना हो जाएगा, मतलब 125/4, तो 50 और 12.5 कितना हो गया, 62.5, 162 होगा ना भाई, 162.5 न्यूटन। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? ठीक है, एक और सवाल मैं देता हूं। ये है, ये मान लीजिए 5 केजी है, यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, और ये 3 केजी है। ठीक है, ये थीटा है। ठीक है, फाइंड थीटा टी एंड एन, सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, अब इसको बताइए कैसे करेंगे। इस टाइप का तो अभी मैं करा चुका हूं।
इसमें बच्चों फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसका बनाने के लिए देखिए नीचे क्या होगा, ये 5, ये 50 नीचे लगेगा mg इधर, और इस साइड टेंशन लगेगा, और ये आपका नॉर्मल लगेगा। ठीक है बच्चों, और ये थीटा है। ठीक है, अब हम बताए थे कि इसको mg को रिजॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50 साइन थीटा और ये 50 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 50 साइन थीटा और n इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 50, n इज इक्वल टू 50 कॉस थीटा। अब भाई थीटा कैसे आएगा, तो यहां से देखिए आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो ये देखिए ये 30 हो जाएगा mg और ये टेंशन ही रहेगा, t ही रहेगा। देखिए बच्चों ये सेम स्ट्रिंग है, तो सेम स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। तो यहां से हो जाएगा बच्चों t इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो t तो आ गया। ठीक है, अब n, अब देखिए यहां पे हम क्या कर देंगे कि इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू टी बाई एन आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू टी बाई tan थीटा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। n इज इक्वल टू देखिए 50 कॉस थीटा और t इज इक्वल टू 50 साइन थीटा है, और t यहां से ये कर लेते हैं। तो ठीक, अभी हम ऐसे कर लें। देखिए इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। तो 30 इज इक्वल टू 50 साइन थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा 3/5। तो 3/5 किसका होता है बच्चों, फिर से देख लो। ये अगर थीटा है तो ये 3, 4, 5। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 मतलब साइन 37 डिग्री, मतलब थीटा आ गया 37 डिग्री। ये भी निकल गया। अब बच्चों हमें नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल है 50 इंटू कॉस 37। कॉस 37 बताओ 4/5। 4/5 तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब बच्चों एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, तो स्कूल एग्जाम्स में ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि ए मास ऑफ 6 kg, ठीक है 6 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। मतलब इस पूरे लेंथ 2 मीटर है यहां से यहां का, ये मटेरियल चीज है फ्रॉम अ सीलिंग। सीलिंग आपका ये है। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हम मिड पॉइंट पे 50 न्यूटन से इधर ये स्ट्रिंग ऐसे रहा होगा, यहां से पकड़ के खींच दिए तो ऐसा डायग्राम हो गया है। ठीक है, फिर बता रहा है कि वर्टिकल से जब हम ये 50 न्यूटन का लगाएंगे तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा। तो बच्चों बहुत आसान है, हम इस पॉइंट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो बच्चों ये आपका 50, ये आपका T2 और ये आपका T1। ठीक है, अब देखिए यही थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो जाएगा T1 cos थीटा और इधर हो जाएगा बच्चों T1 sin थीटा। अब इस 6 kg वेट का मतलब है बच्चों 6 kg है। ठीक है, 6 kg पे कितना वेट लगेगा, 6 इंटू जी 10 ले लेंगे mg। और ये देखिए अबे फ्रॉम, ये सेम इधर से हम अगर T2 लिए हैं तो इस पॉइंट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस पार्टिकल का तो T1 क्या होगा, अबे फ्रॉम पॉइंट। तो यहाँ पे T1 हो जाएगा। अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट और इसका कंप्लीट। तो यहां से देखिए T2 इज इक्वल टू क्या आएगा 6, ये तो आ गया। अब देखिए यहां से करेंगे कि T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 है ना। T2 मीन्स T1 cos थीटा इज इक्वल टू 60।
ठीक है बच्चों, और T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 50। इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लो और डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 1/2 कर दो, तो tan थीटा आ जाएगा बच्चों 5/6। तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 5/6। यही आंसर है बच्चों, ठीक है। ये एनसीईआरटी का है, तो आप ये कर लेना। फर्स्ट लॉ पे हमने कर लिया है लगभग क्वेश्चन, ठीक है। हम आगे के वीडियो में अब सेकंड लॉ के बारे में बताएंगे, और आप इसका पीछे का वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है, पार्ट 1 इसका, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं आगे बनाऊं वीडियो तो आपके पास चला जाए बच्चों।